का दीरीना साथी और पार्टी के लिहाज से एक कारकुन भी हूँ, एक वर्कर भी हूँ और साथ भी एक सीनियर जिम्मेदारियों पे भी रहा हूँ। पहला एक पॉलिटिकल वर्कर जो है ना आज इमरान खान को मिले हैं, तो हमने उनके साथ पूरी मशावरत की है, डिस्कशन की है। तो सबसे पहले तो मैं आज अनाउंस करना चाहता हूँ कि उमर अयूब साहब को जो है ना खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अपॉइंट किया है और वो इंशाअल्लाह ताला जो है ना तरीके साहब का कैंडिडेट होगा प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो के लिए। तो और मतलब फिर जो इलेक्शन होगा हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह पीएम ही हमारा आएगा, तो उमर अयूब साहब जो है ना हमारा नुमाइंदा होगा। दूसरी बात यह कि जो इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है और मतलब जिसमें हर बच्चा जानता है कि जिस तरह हमारे मैंडेट को चोरी की गया है, तो इसके हवाले से खान साहब जो है ना आज शाम तक बाकायदा डेट दे देंगे। पूरी मुल्क में इस पे एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे जिसमें हम पूरा मुल्क में मुख्तलिफ सूबों में और ज़िलों में और तहसील हेडक्वार्टर्स में जो है ना रैलियाँ निकालेंगे और एहतजाज करेंगे। डेट जो है ना वो शाम तक आ जाएगा कि कौन सी डेट पे होगा। हम तमाम पार्टी की जो तंजीमें हैं उसको कम्युनिकेट करवाएंगे। इसके हवाले से मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुझे एक असाइनमेंट दी गई है कि मैं इंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। मैं इवन जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान हैं उनके साथ, ANP के साथ, आफ्ताब शेरपाव की जो पार्टी है कौमी वतन पार्टी और दीगर जो को परस पार्टियाँ हैं, दीगर इस्लामी पार्टियाँ जो एहतजाज कर रही हैं, हम चाहते हैं कि हम एक आपस में मिल के इस पर एक स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि ये जो मैंडेट चोरी हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन इलेक्शन हुआ है, सबसे रिग इलेक्शन हुआ है और इस इलेक्शन को न पाकिस्तान में कोई मान रहा है, न इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी है, न इंटरनेशनली इस इलेक्शन को कोई सीरियस ले रहा है और कंसिडर कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनली जो इसके ख़िलाफ़ जो इस वक्त लोग जानते हैं तो जो इसकी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी वो पूरी दुनिया में नहीं रही। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क पे एहतजाज करेंगे। दीगर इस हवाले से जो अभी इंशाअल्लाह मैं ख़ुद मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों से रब्ता करूँगा और इसके हवाले से जो है ना मेरी कोशिश होगी कि हम बात करें। तो कुछ ये मैं अनाउंसमेंट करना चाहता था। मैं मिनिस्टर साहब को भी कहूँगा अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई है तो ये उसके बारे में बात करें। जी बहुत शुक्रिया। आज इमरान खान साहब से मुलाकात के दौरान जो अहम बातें थीं वो तो असद कैसर साहब ने आपके सामने रख दी। दो और मज़ीद पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने असद कैसर साहब के भाई हैं आकिबुल्ला जो सवाबी से सूबाई असम्बली के रुकन हैं, उनको स्पीकर के ओहदे के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नामजद करने का कहा है और वो नामजद हो गए हैं। इंशाअल्लाह वो हमारे नए स्पीकर होंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के। दूसरा साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका के हवाले से ख़ास तौर पर पैगाम दिया है कि अमेरिका ने तमाम इलेक्शन को मॉनिटर किया, सारी दुनिया ने मॉनिटर किया, दुनिया की तमाम एजेंसियों ने मॉनिटर किया, लेकिन अमेरिका की तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मज़ीद वज़न डालना चाहिए, उसमें मज़ीद स्ट्रेस होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियां हुई हैं, जो बद इंतज़ामी का मुजाहिरा किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की कोशिश की गई है, उसकी मज़म्मत और उसके हवाले से आवाज़ उठाना ये अमेरिका का जो फ़र्ज़ बनता है वो फ़र्ज़ अमेरिका ने उस तरह से पूरा नहीं किया। हम ये समझते हैं और खान साहब की तरफ से ये मैसेज है कि हम ये समझते हैं कि अमेरिका ने हर दौर में या तो डिक्टेटरों की सरपरस्ती की है, उनको मुख्तलिफ ममालिक पर मुसल्लत किया है, और या उन्होंने करप्ट मुख्तलिफ मुल्कों के करप्ट लोगों को हुक्मरान बनवाया है और उनको सपोर्ट किया है। करप्ट से मुराद वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने मुल्कों को लूटा और उसके बाद अपनी दौलत बाहर मुंतकिल की और उनके बैंकों में रखवाई। ऐसे लोगों को हमेशा इक़्तिदार में सपोर्ट करके जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत की तौहीन की गई।
تو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے کہ امریکہ کے لیے وہ موقع ہے اس وقت کہ وہ اپنے ماضی کے کردار کو مزید صاف کرنے کے لیے، جمہوری بنانے کے لیے اور کریڈیبل بنانے کے لیے پاکستان کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلیوں پر نظر رکھے، اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان سے کہے، اپنا اثر رسوخ استعمال کرے کہ وہ اس کا سدباب کریں، کیونکہ یہ جمہوریت کے نام پر جمہوریت کے ساتھ دھوکہ ہے، اور امریکہ جو جمہوریت کا چیمپئن بنا رہتا ہے پوری دنیا میں اور جمہوریت کے استحکام کے دعوے کرتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں الیکشن کی شفافیت پر آواز اٹھائیں، کیونکہ الیکشن غیر منصفانہ اور غیر شفاف ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی طرف سے پیغام تھا، اور یہ میں ان کی وساطت سے، آپ کی وساطت سے امریکہ اور ان کے جو دیگر اتحادی ممالک ہیں جو پاکستان کے معاملات میں ہمیشہ بیان بازی کرتے ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو یہ دو باتیں میری طرف سے تھیں۔ عاقب اللہ صاحب ہمارے انشاءاللہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر ہوں گے، اور امریکہ کے لیے پیغام۔ بہت شکریہ۔ پنجاب اسمبلی اور وفاق میں اسپیکر اور پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام کس کا آ رہا ہے؟ نہیں، ابھی تک اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، جو میں نے بات کی یہ ہمارے اسد قیصر صاحب، خبر یہ تھی کہ آپ یا تو پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی خیر سگالی پیغام لے کر آئے ہیں کہ خان صاحب کو منائیں اور تاکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائی جائے، یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کر آپ جو ہے خان صاحب کے پاس آئے، وہ ذرا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، چونکہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے ساتھ میرے 29 سال کی رفاقت ہے۔ میں نے سیشن کورٹ سے اجازت کوشش کی تو نہیں ہوئی، پھر ہائی کورٹ سے میں نے کل ریٹ کروایا ہے اور اس کے ذریعے مجھے اجازت ملی ہے، وہ ہائی کورٹ کے آرڈر سے مجھے اجازت ملی ہے۔ میڈم جو ہے نا میری لائر تھی اور اس نے مہربانی کی ہے، تو ایسی کوئی نہیں تھی۔ بس میں نے جنرل پولیٹیکل جو سیناریو ہے میں نے خان صاحب کے سامنے رکھی، تو اس کی جو انفارمیشن تھی وہ میں نے ان کو کمیونیکیٹ کی، اور باقی جو باتیں ہیں کچھ وہ میں نے اپنی باقی لیڈرشپ سے بھی ڈسکس کی ہے۔ تو اس وقت جو باتیں ہم نے کی ہے یہی ہمارے پاس اپروول ہے، اور باقی جو الیکشن ہوا ہے یہ عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور پہلی دفعہ اتنے کھلے دڑے اور بغیر کسی شرم کے داندلی کی گئی ہے، اور اس قسم کی داندلی کو نہ کوئی مانے گا، نہ کوئی ایکسیپٹ کرے گا، اور اس حکومت کی کوئی سے نہیں ہوگی، نہ پاکستانی عوام کی مسائل حل کر سکتے ہیں، نہ دنیا میں یہ اپنی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اسد قیصر صاحب، بانی پی ٹی آئی نے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آزاد امیدوار سارے آپ کے ہیں، تو آپ اپنی پاور شو کرنے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ سارے آزاد امیدوار آپ کے ساتھ ہیں وہ پارٹی چھوڑیں گے، آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے جس میں یہ چیزیں واضح ہوں؟ دوسرا، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا سب سے رگڈ الیکشن ہے اور آپ اس کے خلاف تحریک شروع کریں گے، تو آپ اس تاریخ کے رگڈ الیکشن کے خلاف بطور احتجاج جو آپ کے ایم این ایز آپ کے ساتھ ہیں ان سے ریزائن کا اعلان کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ نہیں، ہم کسی سے اور ریزائن نہیں کروائیں گے، ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے، اپنا قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور عوام میں بھی جائیں گے، اور ساتھ جو آپ نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی انشاءاللہ ابھی اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے، مشورہ کر رہے ہیں، 1-2 دن میں ہم پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بلا لیں گے۔ اسد قیصر صاحب، آپ اس سیٹ اپ کا حصہ تھے جس میں خان صاحب نے کہا کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے، آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب پھر امریکہ کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں، ان کو جو ریلیف نہیں مل سکا انتخابات میں وہ احتجاج کی صورت میں بیرسٹر صاحب نے بتایا، کیا پھر یو ٹرن؟ نہیں، یہ دیکھو یہ تو جمہوریت کی چیمپئن ہے، پوری دنیا میں جمہوریت کا راہ پلاتے ہیں، یہ اتنا جو بہت بڑا دھاندلا ہوا ہے، اس کے اوپر اگر یورپ اور وہ جو ہے نا چپ سادھلی ہوئے، ہم تو اس کو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے۔ امریکہ کو یہ دعوت ہے کہ آپ دوبارہ امریکہ کو اس طرف نہیں لا رہے کہ امریکہ پاکستان کے ہم نے امریکہ کو دعوت نہیں دی ہے، ہم نے اپنا کنسرن شو کیا، اس میں فرق ہے، ہم نے کنسرن شو کیا ہے کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے، جمہوریت کی چیمپئن اور انسانی حقوق کے علمبردار کہتی ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر اس ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہاں جمہوری جو بنیادی حق ہے عوام کا اس کو چوری ہو رہا ہے اور اس پہ خاموش ہے، ہم اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک منٹ میری بات ذرا یہ مکمل کر دوں۔ امریکہ کے حوالے سے یہ پیغام اس لیے دیا گیا ہے کہ امریکہ نے کل ایک بیان جاری کیا ہے پاکستان کے انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے، تو یہ ہمارا رد عمل ہے اس جواب کا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مزید بات کرنی چاہیے۔ یہ جو
कॉस्मेटिक किस्म का बयान है, इससे काम नहीं क्या चलता। पाबंदियां लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, क्या करें? क्या मतलब बयान में बहुत सख्ती से यार इलेक्शन गलत हुआ है, हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है और आपकी मीडिया ने उसको उठाया है। हम ये समझ रहे हैं कि ये जो कॉस्मेटिक किस्म का बयान है ये काफी नहीं है। पाकिस्तान के वो लोग जो मुलविस हैं इलेक्शन के धांधली में, उनको मजीद जो है प्रेशर देना चाहिए ताकि वो खुलकर जो है वो सामने आए और इस मसले का हल निकालें। एक तरफ तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं इंतख़ाबात के जो नताइज हैं इन पर, और दूसरी तरफ आप ये इल्ज़ामात भी आयद कर रहे हैं कि धांधली हुई है। अगर धांधली हुई है तो जहाँ पे आपके लोग जीते हैं तो फिर आप फौरी तौर पे उनसे रिज़ाइन करवाएं, रिज़ाइन करवा के फिर आप अपनी तहरीक का ऐलान करें। एक तरफ आप अपनी तहरीक का भी ऐलान कर रहे हैं, अपने बंदों से आप रिज़ाइन भी नहीं करवा रहे, तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर रहे हैं, फिर आप जो बैरूनी ताकतें हैं उनसे भी आप मुतालबा कर रहे हैं, अपनी अदलिया से क्यों नहीं मुतालबा कर रहे, और जो कंपनी के लोगों से क्यों नहीं मुतालबा कर रहे? देखिए, सबसे पहले तो जो आप बात कर रहे हैं ना, हमने एक चीज़ को देखे, हमें ये लंबी जद्दोजहद है। हम सिर्फ इस मुल्क पे कानून के ऊपर बनाने चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में सही मानों में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल हो। ये बिल्कुल ये चीफ जस्टिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसका नोटिस ले, और वो जो अवाम ने जिसको वोट डाला है उनका हक है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करे। अगर एक जाली यानी एक आदमी को उसने 38,000 वोट लिए और उनके साथ 1 लाख का, और इस पर इंटरेस्टिंग बात ये कि फार्म 45 में एक रिजल्ट है और उधर जो है ना फिर 47 में चेंज की गई हैं। यानी उन्होंने मेहनत भी नहीं की, यानी इतनी दड़े से और इतनी जरूरत से की है कि बस उसको जरूरत भी नहीं, बस फिगर चेंज की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस किस्म की इलेक्शन कभी आपने देखा है? न हमें जलसे करने दिया गया, न हमारी जो कैंडिडेट है उसको तंग किया, गिरफ्तार किया गया, और जो हमारे वोटर और सपोर्टर थे इलेक्शन से 2 दिन पहले उनको भी जेल में डाला गया। ये जिस तरह इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में, इसको इलेक्शन कहना बिल्कुल ज्यादती है। हम तो ऐसे प्रोटेस्ट जाएंगे, हमारा प्रोटेस्ट होगा, एहतजाज हम असेंबली में भी जाएंगे, वहाँ भी अपना नुक्ता दर पेश करेंगे और आवाम के पास भी जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप हुकूमत साजी की तरफ आप जा रहे हैं, आपको मैंडेट भी मिला है कि आप दूसरी जमातों से मुज़ाकरात करें, तो अपने साथ शामिल करेंगे, उनके साथ शामिल हो। मुझे ये बताइएगा कि आप किस जमात के साथ आपका रब्ता हुआ है या किस जमात ने आपके साथ रब्ता किया है ताकि वो आपके साथ मिल जाए? मैं इंशाल्लाह यहाँ से निकल के जमात इस्लामी, जमात उलमा इस्लाम, ANP, जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं या सिंध के हैं या पंजाब में दीगर पार्टियाँ हैं, हम उसके साथ राबिता करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक जो इस वक्त इस इलेक्शन के हवाले से हमारा एक ही मौक़िफ़ आ जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि आपकी पार्टी की सियासी क़यादत नजर नहीं आ रही थी। इमरान खान ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि सियासी क़यादत अब सामने आएगी, वो फैसले करेंगे मुश्तरका तौर पर। तो सियासी क़यादत कब सामने आएगी? वो खिलाई सिर्फ बात कर रहे होते हैं। ये बताएं ना, अगर आप हमें थोड़ा बहुत समझते हैं तो शायद मैं इधर खड़ा हूँ आपके सामने। बहुत मेहरबानी। सर साहब, अली अमीन गंडापुर को CM के लिए नामजद किया गया बानी PTA की जानिब से, और इतलात थी कि आप गालबन इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं और अपने भाई की कोशिश कर रहे हैं कि वो CM KB के लगे। तो क्या ये भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया आपने बानी? नहीं, देखिए, हमारा लीडर खान है, वो जो फैसला करता है हमने मन उसको तस्लीम करना है। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया।